जनता की सुरक्षा का दायित्व है। जो लोग को जनता की सुरक्षा करनी चाहिए थी, उनको ना कोर्ट का नियम मालूम है, ना हाईकोर्ट क्या है वो मालूम है। वो कहते हैं हमको बड़ा बाबू भेजा है। तो आज अगर बीसीसीएल फला फूला है तो उसके लिए रैयत का गुणगान करना चाहिए। रैयतों ने अपनी जमीनें दी हैं, तब आज बीसीसीएल फला फूला है। और लोकतांत्रिक देश में बहुत ही शर्मनाक घटना है। वीडियो सामने आया होगा जिसमें किस प्रकार माओ बहनों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, उनकी साड़ियों तक को खींचा जा रहा है। और रोहित के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ। मुझे लगता है पियक्कड़ों से तो बड़ा बुरा स्थिति वहाँ के थाना प्रभारियों का क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या आगे की रणनीति होगी? पुलिस के द्वारा जो गुंडाई किया गया है ग्रामीणों के ऊपर, उसी को विरोध में लेकर आक्रोश रैली के तहत आज प्रशासन का पुतला दहन किया गया है। विगत कई दिनों से बीसीसीएल लगातार सीआईएसएफ के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से भूली में एक स्थान है, वहां पर जमीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रही थी, जबकि वह जमीन रैयतों की है। क्योंकि वहां उस जमीन पर 2015 तक उन्होंने रसीद कटाया है। जब 2015 तक उन्होंने रसीद कटाया है तो ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट है कि बीसीसीएल कहीं ना कहीं अगर वे दावा कर रहे हैं तो उनके पास कागजात होना चाहिए था। बिना कागज का तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब कागज आपके पास नहीं है, ऊपर से लोग स्थानीय लोग जिनके जमीन है उन्होंने 2015 तक रसीद कटाया है, तो उसके बावजूद अगर इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऊपर से आप देख सकते हैं जो एक वीडियो सामने आया होगा जिसमें किस प्रकार माओ बहनों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, उनकी साड़ियों तक को खींचा जा रहा है। और रोहित के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ। माँ बहन की गालियों के साथ उसे मैंने इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाना कहीं ना कहीं आज लोकतांत्रिक देश में, और जहां चूंकि ये जमीनें हमारी है, आज अगर बीसीसीएल फला फूला है तो उसके लिए रैयत का गुणगान करना चाहिए। रैयतों ने अपनी जमीनें दी हैं, तब आज बीसीसीएल फला फूला है। और उसके बावजूद अगर बीसीसीएल की इस तरह की मनमानी और इस प्रकार का रवैया, इस प्रकार की गुंडाई अगर ग्रामीणों के ऊपर देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है आज ग्रामीणों को, पूरे कोयलांचल के ग्रामीणों को, जो रैयत हैं, जो विस्थापित हैं, उन्हें एकजुट होकर एक बहुत बड़ा विद्रोह और आंदोलन करने की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाले भविष्य में हमें लगातार बार बार लड़ने की आवश्यकता ना हो। और ये कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग साजिश के तहत है। जैसे कि जानकारी है, रोहित को 8:30 से 9:45 रात्रि को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एफआईआर जो है उसमें स्पष्ट लिखा है 2/15, यानी पहले से ही प्रशासन मन बना चुकी थी कि अमुक लोगों को इसमें गिरफ्तार करना है, अमुक लोगों के खिलाफ केस करना है। और जबकि हाल ही फिलहाल एक देख सकते हैं कल का ही मैटर है, जो बीसीसीएल के वकील हैं वो 15 दिन का समय मांग रहे हैं। तो जब बीसीसीएल आश्वस्त नहीं है इस विषय को लेकर, तो प्रशासन फिर आखिर किस ढंग से वहां जो कार्य कर रही है बीसीसीएल, एक यही बीसीसीएल कह रही है कि हमें 15 दिन का समय चाहिए, तब हम इस विषय पे समय मांग रही है कोर्ट से, और फिर वो मनमाने ढंग से वहां कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब स्पष्ट है उनके पास पुलिस प्रशासन का सहयोग है। और ये तो सच्चाई है। आज कोयलांचल के क्षेत्रों में जो भी स्थानीय थाना आते हैं, मुझे लगता है पियक्कड़ों से तो बड़ा बुरा स्थिति वहां के थाना प्रभारियों का है। रात को मैंने बुरी तरह से ये दारू पीते हैं, सुबह मैंने दारू मुर्गा खाते हैं और फिर गश्ती करते हैं। ये सच्चाई है। अगर आप कहेंगे मीडिया वाले थोड़ा सा, तो अगर तो आप लोग चैलेंजिंग होंगे तो हम लोग बिल्कुल सड़क में आके आप लोग को दिखा देंगे कि कौन सा बड़ा बाबू किस होटल में जाता है, कितना किसके साथ उठ के दारू पीता है। ये सारी घटनाएं हम लोग आपको मैंने ऑन रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा अगर साहस करने का प्रयास करें। तो ये स्थिति आज हमारे कोयलांचल की है। ये मैंने इतने बेढंग के लोग हैं जो आज जिनके ऊपर जनता की सुरक्षा का दायित्व है, जो लोग को जनता की सुरक्षा करनी चाहिए थी, उनको ना कोर्ट का नियम मालूम है, ना हाईकोर्ट क्या है वो मालूम है। वो कहते हैं हमको बड़ा बाबू भेजा है। तो बड़ा बाबू भेजा है तो किसी को मार के चले जाओ, किसी को कपड़ा फाड़ के चले जाओ। तो इसलिए आज मैंने पूरे कोयलांचल में रोष है। हम ये नहीं कहेंगे भूली में, पूरे कोयलांचल में रोष है। हर जगह ऐसी घटनाएं घट रही है, चाहे धनबाद जिला हो, बोकारो जिला हो। बोकारो में आपका दुगदा, चंद्रपुरा, फुसरो, बेरमो इत्यादि। धनबाद में अगर बात करें तो भूली, ईस्ट बसूरिया, कतरास, बगमारा, खानोडी, मधुबन इत्यादि क्षेत्रों में इस तरह घटनाएं सामने आ रही है। जब मनमानी तरीके से जो जमीन है उनको अधिग्रहण किया जा रहा है, तो कहीं अगर उन्होंने 10 एकड़ लिया है तो 15 एकड़ में वो काम कर रहे हैं। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए, और नहीं तो इसके लिए आज ग्रामीणों के पास अवसर है, उन्हें एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। नहीं तो आज स्थिति आप देख सकते हैं, हम लोग कहाँ से नहीं भगाए गए, आज हर जगह से हम लोग भगाए जा रहे हैं। धनबाद शहर कभी हमारा हुआ करता था, आज हम लोग धनबाद शहर से भाग चुके हैं। आज जो भी गाँवों में हम बचे हैं वहां से भगाए जा रहे हैं। तो आज सबसे बुरा अगर झारखंड में किसी का स्थिति है तो झारखंड के रैयत विस्थापितों का स्थिति है। आज उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। आज उन्हें केवल लाठियां और प्रशासन का दांव पेच देखने को मिलता है।